सूर्य तेज की आरती, तप का मान प्रति, पोष महीना ज्ञान का, हर दुख लेता जीत। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। पौष मास का हर दिन विशेष है और इसका हर क्षण धर्म, तप और साधना की महिमा को दर्शाता है। 12 दिन की यह कथा हमें न केवल हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाने का अवसर भी देती है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य अपने पाप से मुक्त होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। तो आइए अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आज की इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ करें। श्री नारायण जी कहते हैं, मुने मनोरम ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की ओर जो जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और ये समझ लिया कि ये बातें अवश्य ही सत्य होगी। इसीलिए उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपने हृदय से लगा लिया। फिर वह भक्त चरणों का ध्यान करने लगी। तब उसके योग द्वारा षट चक्र का नय करके वायु को मूर्धा से स्थापित किया और चंचल मन में जल के बुलबुले के सदस्य क्षण भंगुर विषयों से खींचकर भर्म रद में स्थिर शस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसी ज्ञान द्वारा निष्कल ब्राह्मणों में बांध दिया। फिर उसके बाद निर्मल और पुनर्जन्म सहित धन कर्म का परित्याग करके अपने वही प्राण भी त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रजा राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा तरह तरह की करुणा विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि महाराज शांत हो जाओ, क्योंकि रो रहे हो। तुम तो दत्तोत्तय जी की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वह लक्ष्मी जी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी की इस वचन को सुनकर राजा ने सोग का परित्याग कर दिया और इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार करवाया और उसका दाह संस्कार करवाया। फिर मनोरमा ने पुनः के निर्मित हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न, भली भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अनायास दान किया। मुने उस अवसर पर कार्तवीर अर्जुन धर्मा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर और इसके बाद असंख्य बाजों और सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़कर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल ही अमंगल दर्शन हुए, फिर भी वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता गया, वापस राजधानी को नहीं लौटा। वह युद्ध भूमि में परशुराम जी को देखकर वह तुरंत ही रथ में उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने तुम स्वर्ग में जाओ ऐसा राजा को उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया। तब परशुराम जी कहने लगे, अरे धर्मश्रेष्ठ, धर्म तुम चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और श्री विष्णु जी के अंशभूत बुद्धिमान देवतर जी के शिष्य हो। तुम स्वयं ही विद्वान और वेदज्ञ के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को वेधित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई है। तुमने पहले लोभवश निर्ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संपत होकर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी। कपिला कहाँ गए? तुम कहाँ गए?
विवाद कहाँ गया और मुने कहाँ चले गए, परंतु एक विधान राजा ने जो कर्म कर डाला है वह तो हलवा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने जो तुम जैसे राजाओं को उपकार करते देखकर भोजन कराया था और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया और तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्यापक है, फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई है? ये सुनकर राजा कहने लगा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुने, मैंने रागवश होकर कामधेनु की याचना की थी, इसीलिए मुझे अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन अपराध है और कौन सा अपराध हुआ है? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से उत्पन्न बहुत से भोपाल का वध कर डाला था। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार भी आए हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों में शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, अब उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म है और युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदनीय नहीं है, परंतु ब्राह्मणों के रण स्पर्श लोग और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी की जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वास्थ्य का कर्म है। ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। फिर परशुराम जी के सभी भाई, जो बड़े ही शूरवीर तथा हाथों में अत्यधिक तीखे शस्त्र धारण किए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल सर्वरूप स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राजा ने भी उन सबको युद्ध मुख देकर अर्थात युद्ध के लिए तत्पर देकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस राजा ने बाणों को बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि ने पुत्रों ने उस बाण समूह को छीन भिन्न कर डाला। मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य शस्त्र चलाया, परंतु मुने ने महेश्वरी अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट डाला। फिर से मुनियों ने दिव्य शस्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनि को बड़ा ही हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में उठाया और त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है और इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांग की रक्षा करने वाले शिव जी का ही दिव्य कवच बंधा हुआ है, जिससे पूर्व काल में दुर्वासा जी ने भी दिया था। इसीलिए पहले राजा से उस प्राण दान करने वाले कवच को मांग लो। मुने, फिर परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए थे। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम जी के शरणधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मा विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया और उस कवच को लेकर परशुराम जी ने पुनः त्रिशूल से ही उस पर प्रहार किया, जिसके आघात से मत्स्य राज, जो चंद्रवंश से उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की क्रांति सैकड़ों चंद्रमा के समान थी, धरती पर गिर पड़ा। नारद युद्ध से
युद्ध में मत्स्यरा के सिर के गिर जाने पर महाराज कार्तिवीर के भेजे हुए वह दल सोमदत्त, विवर्ध, मिथिलेश्वर, मगधा और कन्याकुब्ज, रसैव राष्ट्र, महाराष्ट्र और कलिंग आदि के सैकड़ों राजा 12 अस्त्रहीन सेना के साथ वहां आए, परंतु परशुराम जी ने उन सब को रणभूमि में सुला दिया। ये देखकर 1 लाख नरपति हो जाने के साथ साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा शिवचंद्र रण स्थल में आए। शिवचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त नहीं हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकट नाना भयंकर जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्रागार कर दिया और परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सारे सर्व रूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार है, नमस्कार है। गत क्रांति को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार है। सृष्टि का संहार करने वाली हे जगत जननी माँ, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर भला कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्तवत्सल हे सुबे, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सुमुखी पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वरदान को आपको सफल करना चाहिए। पर राम जी द्वारा दी गई इस स्तुति को सुनकर अंबिका जी का मन प्रसन्न हो गया और वह भय मत करो ऐसा कहकर वह वही अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास महान भय से मुक्त हो जाता है और वह त्रिलोकी में प्रजापति और पूजनीय त्रिलोकीय विजय ज्ञानियों में से श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्शमन जी धर्मात्मा में श्रेष्ठ और भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर उनके इस रहस्य का वर्णन करने लगे कि महाभाग सफल करने के लिए पहले तुम शिवचंद्र की विजय के हेतु भूत रहस्य का मुझे शरण करो। पूर्वे काल में दुर्वासा ने शिवचंद्र को दक्षा श्री महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला अत्यंत ही पूजनीय, प्रसन्नीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। इसीलिए भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो कि सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण कवच मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत ही आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण मुनि से कहते हैं, नारद, उसके बाद उसका कवच को धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वह अपने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा
दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी को जो गणों में नारायण के समान दिखते हैं के लिए कैलाश को चले गए। वह भृगु वशी महात्मा मंद के समान वैशाली थे, इसीलिए उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे और वहां उन्होंने अत्यंत ही रमणीय परम मनोहर नगर देखा, जिसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत ही प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का भी शोभाशाली रमणीय आश्रम दिखाई पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहले मणियों द्वारा उसकी रचना की थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। नारद परशुराम जी ने उस आश्रम के प्रधान द्वारा के दाहिनी ओर विष और बाएं ओर सिंह तथा शरण महाकाल भयंकर पिंघाल विलाक्षिणी विराक्ष विकट भास्करा भयंकर काल भैरव रुद्र भैरव भूत प्रेत पिशाच कुसमांडा ब्राह्मण राक्षसों तालो दानवों जटाधारी योगेंद्र और किम पुष्पों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर रघुनंद ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदीकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। परशुराम जी ने वहां एक भीतरी द्वार देखा जो तरह तरह के चित्रकारी से भी चित्रित तथा हीरे मोतियों की गूंथी हुई माला से सुशोभित थी। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाएं ओर गणेश जी तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिखाई पड़ रहे थे। वहां प्रधान से प्रधान पार्षद और छत्रपाल भी रत्नाभरण से भी विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए थे। इसके आगे का वार्ता आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।